जेन ज़ी बूढ़े होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वालिदैन, हमारे दादा दादी, नाना नानी जवानी में कैसे एनर्जेटिक और सेहतमंद रहते थे, जबकि आजकल के बच्चों में वो एनर्जी नहीं है? क्यों आज 16-17 साल के नौजवान हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कमर दर्द और बाल झड़ने जैसे मसाइल झेल रहे हैं? क्या वजह है कि 25 साल की उम्र में ही जेन ज़ी बूढ़े दिखने लगे? कोई खिलाड़ी खेल रहा था, अचानक गिरा और उसका इंतकाल हो गया। कोई टीचर पढ़ा रहे थे, अचानक उनका इंतकाल हो गया। और So many young people are dying of heart attacks. Young men and women dying. Heart attacks in youngsters have become increasingly common. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असमतुल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जेन ज़ी रियलिटी में बूढ़ी होती जा रही है या सिर्फ एक मिथ है। आजकल हार्ट अटैक जेन ज़ी में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले दौर में हार्ट अटैक 40 साल की उम्र के बाद सुनने को मिलता था कि किसी को हार्ट अटैक हो गया है, जबकि आज आपने देखा 12, 14, 15 या 25 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो जेन ज़ी फेस कर रही है। पहला मसला पोस्चर का है, यानी जिस्मानी साख्त में बगाड़। आजकल के बच्चों का पोस्चर 60-70 साल की उम्र के लोगों से कंपेयर किया जाए तो मुश्किल से फर्क नजर आता है। गर्दन झुकी हुई, कंधे आगे को निकले हुए और रीढ़ की हड्डी में एक तरह का खम नजर आता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप दिन में 3 घंटे मोबाइल गर्दन झुकाकर देखें तो गर्दन पर 60 पाउंड दबाव आता है। यही वजह है कि 15 या 20 साल की उम्र में गर्दन और कमर का दर्द आम हो चुका है। दूसरा पॉइंट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हमेशा बड़े लोगों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन आज की जेन ज़ी के बच्चे सिर्फ 16-17 साल की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। वजह है नाकस ग़िज़ाएं, मोटापा और मुसलसल ज़हनी बीमारियां। WHO के मुताबिक नौजवानों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का खतरा पिछले 20 सालों में दुगना हो चुका है। तीसरा पॉइंट है प्यूबर्टी का जल्दी आ जाना। एक तहकीक के मुताबिक जेन ज़ी की लड़कियां औसतन 11 साल की उम्र में प्यूबर्टी हासिल कर रहे हैं, जो अपनी उम्र से 2 साल जल्दी है। और इसका असर ये होता है कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह लड़कों में फेशियल हेयर का आना, आवाज का चेंज होना, यानी कि लड़कों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ज्यादा जल्दी डेवलप होती जा रही है। चौथा पॉइंट है मेंटली तौर पर अनस्टेबल होना। आज की जेन ज़ी मेंटली तौर पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 में से एक नौजवान ज़हनी बीमारियों का शिकार है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन। एक और स्टडी के मुताबिक रोजाना 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले नौजवानों में खुदकुशी के ख्यालात 35% ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपैरिजन करना, लाइक और फॉलोअर्स का दबाव उनकी खुद एतमादी को मुकम्मल तौर पर छीन लेता है। पांचवा पॉइंट, बहुत छोटी उम्र में बालों का गिरना या सफेद हो जाना। आज का नौजवान तकरीबन 25 साल की उम्र में बाल्ड होता जा रहा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक कबल अज़ वक्त बाल झड़ने में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों में बाल झड़ने का अमल तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता था, लेकिन आज जेन ज़ी 16 या 17 साल की उम्र में ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। और कुछ जेन ज़ी तो 12 या 13 साल की उम्र में अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए कलर लगाते नजर आते हैं। बालों का गिरना या जल्दी सफेद हो जाना भी नाकस ग़िज़ाएं और स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आइए इन सब बुनियादी मसाइल के बारे में जानते हैं कि आखिर इनकी वजह क्या है, क्यों जेन ज़ी को ये सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। पहली वजह, ओबेसिटी या जंक फूड। जेन ज़ी का हर तीसरा नौजवान ओबेसिटी का शिकार है और इसकी वजह है प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्स्ट्रा अमाउंट में शुगर को कंज्यूम करना। शुगर हमारे स्किन के अंदर कोलेजन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है और चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हफ्ते में 3 बार फास्ट फूड खाने से नौजवानों की स्किन की उम्र 5 साल तेजी से बढ़ती है। दूसरी वजह सिगरेट और अल्कोहल। आजकल सिगरेट नोशी एक आदत नहीं बल्कि एक फैशन बन चुका है। अक्सर जेन ज़ी कूल दिखने के लिए आपको सिगरेट पीते नजर आएंगे। हर 5 में से एक जेन ज़ी का नौजवान सिगरेट नोशी करता हुआ नजर आएगा। CDC यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे के मुताबिक अल्कोहल और सिगरेट DNA के टेलोमियर को नुकसान पहुंचाते हैं। टेलोमियर का हमारे DNA में बहुत आम रोल होता है, क्योंकि टेलोमियर पुराने डेड सेल्स को खत्म करते हैं और नए सेल्स उनकी जगह लेते हैं। लेकिन अल्कोहल की वजह से टेलोमियर्स ही मरना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह नींद की कमी। रात भर मोबाइल पर वीडियोस देखना और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नींद की कमी की एक बहुत बड़ी वजह है। नींद के दौरान जिस्म रिपेयर होता है। जब नींद पूरी ना हो तो स्किन, माइंड और हार्मोन सब मुतासर होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेन ज़ी के 60% नौजवानों को क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन है। चौथी बड़ी वजह है क्रोनिक स्ट्रेस।
जेनजी की जिंदगी में स्ट्रेस होना तो एक आम बात बन गई है, चाहे वो एजुकेशनल स्ट्रेस हो, सोशल मीडिया का प्रेशर हो या फिर घरेलू मसाइल हो। क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो आपकी स्किन पर रिंकल्स और जिस्म में थकन पैदा करता है। पांचवी बड़ी वजह है मेकअप और केमिकल प्रोडक्ट्स। बहुत सी लड़कियां कम उम्र में ही हैवी मेकअप इस्तेमाल करना शुरू हो जाती हैं, जो स्किन के अंदर से मॉइस्चराइजर को खत्म कर देता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर 40 साल की उम्र की औरत मेकअप करती है तो वो ज्यादा यूथफुल दिखती है, जबकि अगर एक 20 साल की उम्र की लड़की मेकअप करती है तो वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ी दिखती है। छठी बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी और स्क्रीन एडिक्शन। पहले बच्चों को कंप्यूटर सिखाना मुश्किल होता था, अब कंप्यूटर छुड़ाना मुश्किल हो गया है। रोजाना 4 से 5 घंटे स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले नौजवानों में आईसाइट वीक होती है, नींद की कमी होती है और ज़हनी तौर पर थकावट महसूस होती है। और जेनजी के अंदर ये सारी चीजें आपको नॉर्मली देखने को मिलती हैं, क्योंकि जेनजी का जो लाइफस्टाइल है वो उन्हें उम्र से बहुत जल्दी बूढ़ा कर रहा है। तो अगर अब भी हमने ये वजूहात नहीं जानी, इन पर काबू पाने की कोशिश नहीं की, तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़ी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो दें, उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा खिलाएं, उनकी नींद पूरी करने की कोशिश करें, उनके स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें और उनका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें। ये 4 चीज़ें जो आपके बच्चों को बायोलॉजिकली उम्र से पहले बूढ़ा होने से रोकने में मदद करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि जेनजी के बूढ़ा होने के मिसाइल पर काबू पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।